पहले जो नबियों ने बातें की उसे भी नहीं समझ रहा, वो सीधा ये कह रहा मैं नहीं चाहता तू सलीब चढ़े। तो खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर जो बात की, एक पतरस तुझ में समझ नहीं है, और दूसरी चीज खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर हल उन्हें बता दिया कि क्या हल है जिससे तुम छुटकारा पा सकते हो इन सोचों से, इन बातों से, उस तालीम से जो तुम्हारे अंदर पहले से भरी पड़ी है, उससे कैसे छुटकारा पा सकते हो। हर वो वर्ड जो आपकी जिंदगी में आ चुका है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, चाहे आप भूल गए हो, लेकिन आप उसके जिम्मेदार हो। जब तक वो दुरुस्त नहीं होगा आपकी लाइफ में, तब तक आपकी जान नहीं छूटेगी। इतना ज्यादा कलाम को समझने की जरूरत है। अब आप समझ गए मैं बात जो करना चाह रहा हूं। अगर कोई ऐसी बात, कोई ऐसी तालीम आपके अंदर हो पहले से ही, आप उसको, जो गलत तालीम है, नहीं समझते थे, अब आप अगर समझे हैं तो उसकी जगह आपके पास कलाम होना चाहिए कि ये बात यूं नहीं यूं है, तब जाकर वो उस चीज से आप डिलीवर होंगे। वो उस चीज के पीछे जो तस्वीरें हैं, जो कूदते हैं, जो शैतान है, वो तब आपकी बात छोड़ेगा। यहाँ पर आप ये देखिए सदूकियों की तालीम, यानी कि यीशु जो है वो मसीह नहीं है, ये बात उनके अंदर थी। पहले खुदावन ने उनको डिलीवर किया, उसके बाद फिर पतरस यूज हो पाया क्योंकि वो फेथ में था और पाक हो गया था कलाम के बायस, फिर यूज हुआ। खुदावन ने उसे यूज किया, बाप ने उस पर यह बात जाहिर की, तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, उसने ये बात की, अच्छा इकरार किया, उसके बाद फिर जो है वो फंस गया। इसका मतलब ये है, अब शागिर्द भी हैरान होंगे, पतरस हैरान होगा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है खुदावंद, मैंने इतना अच्छा इकरार किया, मैंने तुझे मसीह माना है, तो मेरे साथ क्या हो रहा है, तू खुद देख खुदावंद। हालेलुया। तो वो सही कह रहा था कि खुदावंद ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि जब तक आपके अंदर वो तालीमें हैं, वो बातें हैं दुनिया की, लोगों की, जो माहौल आपके इर्द गिर्द है, कोई आपके साथ बात करता है, वो बंदा ठीक नहीं है, तो उस तरह से वो बातें आपके अंदर आती हैं। जब वो बातें आपके अंदर आती हैं, तो जब तक वो निकले ना, तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। हालेलुया। अब पतरस के अंदर फिर कोई ना कोई बात थी कि वो ये कह रहा कि तू सलीब नहीं चढ़ने का, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने ये साफ कर दिया कि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। तो अब पतरस के मन में आया, खुदावंद मैंने तो अच्छा इकरार किया, अब ये बात मेरे अंदर कैसे आ गई, कि मतलब इस बात, अब ये एक नई बात आ गई, इससे भी अब मुझे डिलीवर होना होगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने वहां शैतान को डांटा और शैतान को कहा कि छोड़ इसे और निकल यहाँ से, क्योंकि गलत ख्यालों के बायस शैतान आपके पीछे होता है, गलत ख्यालों के बायस। बहुत दफ़ा आप जब लोगों में बदरूहें देखते हैं कि लोगों में बदरूहें, वो चीखती हैं, चिल्लाती हैं, और बहुत सारे लोग हैरान हो जाते हैं, इसमें बदरू है, इसको शैतान ने जकड़ा हुआ है। वो सोच के बायस से आपको जकड़ सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सोच के बायस, गंदी सोच के बायस, बुरी सोच के बायस, दूसरों के खिलाफ बातें करने के बायस आप जकड़े जा सकते हो। ये कोई वो बात नहीं है, हमें हैरान होने वाली बात नहीं है। हालेलुया। सो यहाँ पर पतरस जो है वो आदमियों की बातों का ख्याल कर रहा है, फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ है, फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ है। तो खुदावन ने कहा कि अब तू दो बातों पर काम कर, आदमियों की बातों का ध्यान तू एक सूरत में नहीं दे पाएगा, तो खुद इस पे काम कर। मैं कब तक तुम्हें डिलीवर करता रहूंगा, मैं कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा, मैं तब कब तक मैं ही तुम्हारे लिए काम करता रहूंगा। तो उन्होंने कहा खुदावंद बता फिर हम क्या करें कि हम इन चीज़ों से जान छुड़वाएं, ये गंदी सोचे, ये बुरे ख्याल, ये जो है, ये झूठ, ये धोखा, ये हमारे मुंह का स्लिप होना, झूठ निकलना, गाली निकलना कैसे छोड़ सकते हैं खुदावंद। खुदावंद ने कहा अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ। खुदावंद ने कहा कि मैं तुमको इस सारी बात का हल ही बता देता हूँ, ताकि ना तुम जो है वो गिरो, ना शैतान के शिकंजे में आओ, फंदे में आओ, और तुम मेरी हजूरी में भी कायम रहो और फतह भी पाते जाओ। खुदावंद यीशु मसीह ने फिर हल बताया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक बंदा एक बार गिरा, फिर उठ गया, फिर गिरा, फिर उठ गया, फिर गिरा, यीशु साथ है, वो बार बार मदद कर रहा है। तो आखिर खुदावंद यीशु मसीह ने वो हल बता दिया कि इस बात से, ये जो मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम गिर नहीं सकते, शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
और तुम्हारा ईमान कभी नहीं गिरेगा। हालेलुया। तो खुदा यीशु मसीह ने क्या हल बताया? खुदा यीशु मसीह ने कहा, उस वक्त यीशु ने अपने शिगिर्दों से कहा, खुदावन ने सबको बता दिया। खुदावन ने कहा, सब सुन लो, आज सब सुन लो, मैं तुमको सीक्रेट देने जा रहा हूँ, मैं तुमको वो हल बताने जा रहा हूँ जिससे तुम जैसी मर्जी बातें हों, जैसे मर्जी मर्जी लोग हों, तुम वहां चले जाओ, तुम उनके साथ उठो बैठो, लेकिन तुम्हें एक काम करना है। अगर तुम वो काम करोगे, जाने भी बचा पाओगे और आदमियों की बातों का मुकाबला भी कर पाओगे, और तुम्हारे अंदर इस बात की समझ भी आएगी क्या गलत है क्या सही है, रूहानी समझ भी रखोगे। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको क्या बात बताई। हालेलुया। अब एक और बात मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ, बड़ा अच्छा सीक्रेट है, इसको आप अपनी लाइफ में ले सकते हैं कि जब पतरस ने अच्छा इकरार किया तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, गोश्त और खून कि ये बात नहीं है, यानी गोश्त और खून नहीं है, यानी कलाम के बायस पाकीज़गी से गोश्त और खून खत्म हो जाते हैं। कलाम के बायस पाकीज़गी का मतलब क्या है? वो कलाम जो रूहुल कुद्स के बायस आपकी ज़िंदगी में काम करता है, क्योंकि रूहुल कुद्स के बायस कलाम के ज़रिए रूहुल कुद्स काम करता है, और रूहुल कुद्स कलाम के बायस हमारी ज़िंदगी में काम करके जिस्म के मुर्दा कामों से हमें पाक करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने जो काम उनके लिए किया कि उनको कलाम दिया और कलाम से वो पाक हो गए। जब वो पाक हो गए तो फिर गोश्त और खून नहीं रहा, तो बाप ने पतरस पर बात जाहिर की। लेकिन अब दूसरी जगह पर जब यहाँ पर फिर पतरस ने कहा कि मैं नहीं चाहता तू सलीब चढ़े तो दुख उठाए, तो खुदावंद यीशु मसीह जैसे हमें पीछे समझा रहे हैं कि गोश्त और खून नहीं है तो रूह है, और रूह में बाप काम कर पाएगा। इसी तरह से जब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर रूह नहीं है, यानी कि फिर वो बातों में फंस गया, और फिर क्या, यहाँ पर गोश्त और खून ने काम किया। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह अब हल बता रहे हैं कि गोश्त और खून को खत्म करने का, यानी अपनी अकल को, अपनी समझ को, अपने जज्बात को खत्म करने का, लोगों की सोचों को जो तो तुम पर अटैक करती हैं, शैतान की बातें जो तुम पर अटैक करती हैं, उन सब को खत्म करने का, छुटकारे पाने का हल क्या है? वो खुदा ने यीशु मसीह ने कहा, उस वक्त यीशु ने अपने शिगिर्दों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, हालेलुया, तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा। हालेलुया। ये बातें जो है ये इस तरह से आपने नहीं सुनी होंगी जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। जो अपनी जान को बचाना चाहे उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। अपनी जान को खोएगा उसे पाएगा। अब ये बात हमेशा की ज़िंदगी की नहीं की जा रही कि एक बंदा कोई यीशु के लिए कुर्बान हो गया तो हमेशा की ज़िंदगी में वो जो है वो अपनी जान जो है वो पालेगा, यानी हमेशा की ज़िंदगी पालेगा। वो बात है वो, लेकिन वो बहुत दूर की बात है। यीशु यहीं की बात कर रहा है। अगर तू रोज़े रखे, अगर तू जो है वो भूख बर्दाश्त करे मेरे लिए, अपनी जान खोना, यानी एक टाइम अपनी जान को दुख देना, हालेलुया, रोजे रखना, अपनी जॉब को छोड़कर यीशु के नाम एक दिन कर देना पूरा, अपनी जान को दुख देना, अपने दोस्तों को छोड़कर यीशु की तरफ आना, अपने बच्चों को जो टाइम आप दे रहे हो, एक हफ्ते में 5 दिन उनको दो, 2 दिन आप खुदावंद को दो, और कंप्लीट खुदावंद को दो, अपनी जान को दुख देना, नींद को छोड़ देना। हालेलुया। कंफर्ट से बाहर आना, आराम से बाहर आना। क्या यीशु ने कहा, मेरी खातर अपनी जान खोएगा, यानी अपनी जान को दुख देगा और उसे पाएगा। हालेलुया। जब आप 40 रोजे रखते, 7 रोजे, 3 रोजे, रोजे रख रख कर आप जब शैतान का मुकाबला करते, कोई शैतान, कोई हवान, कोई इंसान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो रोजे पाक रूह की ग्रेस से, पाक रूह से पूछ कर, पाक रूह के आगे कह कर, खुदावन मैं रोजे रखना चाहता हूँ, चाहती हूँ, खुदावन मेरी मदद कर। देखें खुदावन करता क्या है, फिर आप अपनी खुदी का इनकार कर पाएंगे। आप नहीं रहेंगे, आप मर जाएंगे, अपने आप में मर जाओ, अपने आप में मर जाओ। हालेलुया। अपने आप में मरोगे तो वो इंसान जिंदा होगा जो यीशु ही होगा। हालेलुया। यीशु आप में जिंदा
कहता मैं गुनाह के एतबार से मर गया, यीशु के एतबार से जिंदा हूँ। हालेलुया। गुनाह के एतबार से आप कैसे मरते हो? पतरस कहता है कि जो जो जिस्म के एतबार से दुख उठाता है, हालेलुया, वो जिस्म के कामों पर गलबा पाता है। हालेलुया। जिस्म के एतबार से दुख उठाना, यही खुदा ने यीशु मसीह ने कहा, अपनी जान को खो, सुबह सुबह उठो, उठ के तुम घुटनों के बल लाओ और मेरी हजूरी को ढूंढो, मुझे पाओ, दुख काटो, फिर जाके ये जो तुम नहीं कर पा रहे हो ना, तुम कर पाओगे। अपनी खुदी का इनकार कर, अपनी सलीब उठा, दुखों में से गुजर। सलीब उठाना क्या है? खुदा ने यीशु मसीह क्यों यहाँ पर सलीब की बात कर रहे हैं? सलीब उठाना क्या है? दुखों में से गुजर। दुखों में से आप गुजरेंगे तो आपकी जान मर जाएगी, जिस्म मर जाएगा, फिर शैतान काम कर पाएगा ही नहीं। शैतान ना सोचें कुछ भी नहीं, आप रूह हो जाएंगे। हालेलुया। फिर खुदा काम कर पाएगा, फिर खुदा बोलेगा। जब आप रूह में होंगे तो फिर खुदा बोलेगा, जब आप जिस्म में होंगे तो फिर शैतान बोलता रहेगा। हालेलुया।